to speedearning.in and speedearning.com। कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए हम आपको अच्छी टेक्निक्स बता रहे हैं। तो कमोडिटी के लिए आपको हमेशा कम डाटा ऑनलाइन मिलता है स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। हमेशा जब भी आप देखने जाते हैं तो कमोडिटी की कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आपको सिस्टमेटिक डाटा मिल पा रहा है और पूरा जो वेब वर्ल्ड है या ऑनलाइन जो भी मटेरियल है वो स्टॉक्स और ऑप्शन से फ्यूचर से भरा हुआ है, खास तौर पे स्टॉक से ज़्यादा। तो कमोडिटी के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ मिला है, एक बहुत अच्छा साइट मिला है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और वो आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी इजी बना सकता है। तो जब आप लिखेंगे गूगल सर्च में OI इंक्रीज एंड प्राइस राइज फॉर MCX कमोडिटी, तो आपको वहाँ पे profit.ntv.com का लिंक मिलेगा। वो लिंक सीधा आपको कमोडिटी वाले पेज पर लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी कमोडिटीज़ का जैसे भी डाटा चाहिए, वो डेली गेनर्स की बात कर रहे हैं, वो OI गेनर्स की बात कर रहे हैं, फिर अलग अलग स्क्रीनर्स हैं उनके पास। तो उसमें एक खास स्क्रीनर है OI इंक्रीज प्राइस राइज। तो OI इंक्रीज प्राइस राइज जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ है जिसमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है उसका पता लगता है। तो यहाँ पे अगर ऐसी किसी स्टॉक का पता लगे और जो हमारे बाइंग पैरामीटर्स हमने आपको समझाए हुए हैं कि मोर देन 0.5% प्लस हो, एवरेज के ऊपर है, बायर थोड़े ज़्यादा है, सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, पिछले 3-4 दिन से गिरा हुआ है, ऐसे में आपने देखा कि ऐसी कोई चीज़ 2-3 चीज़ें दिख रही है जो पैरामीटर्स किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसको बाइंग के बारे में सोचेंगे। लेफ्ट साइड में एक कॉलम होगा उसी पेज पे, उसमें हम चुन सकते हैं आपको एनर्जी से चुनना है या बेस मेटल से चुनना है या प्रेशियस मेटल से चुनना है या एग्रो कमोडिटी से चुनना है, MCX से चुनना है या NCDX से चुनना है। तो जो जो आप सिलेक्ट करते जाएंगे वहाँ की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने ऑल MCX लिखा तो पूरे MCX में से वो बता देंगे कि कौन सी कमोडिटी में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और प्राइस भी बढ़ा हुआ है। वैसे हमने जो टेक्निकल एनालिसिस आपको समझाया है उसके साथ में आप चाहें तो दूसरी कमोडिटीज़ में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नॉर्मली हम आपको 9 से 10 कमोडिटी में ट्रेड करने को प्राथमिकता देते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लीड, जिंक, क्रूड, NG, मेंथा ऑयल इनमें काम कीजिए। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई OI इंक्रीज हुआ है, प्राइस राइज हुआ है और NCDX में सोयाबीन या चना को बताया जा रहा है, तो हम एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरीके से इस साइट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही एक दूसरा स्क्रीनर होगा, दूसरा स्क्रीनर है OI इंक्रीज प्राइस फॉल, प्राइस डाउन। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और उसके साथ तेजी से गिरावट आ रही है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। जैसे कैश मार्केट में वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ना मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरना मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। वॉल्यूम होने का मतलब वहाँ कोई खास कारण आया हुआ है, या तो कोई टेक्निकल रीजन है या कोई फंडामेंटल रीजन है। तो उस वॉल्यूम के साथ में उस रैली में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो आपको एक प्रॉफिट आराम से मिल सकता है। अब इस चीज़ की श्योरिटी आपको शुरू से होगी नहीं और इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी दूसरे पैरामीटर्स हैं वो भी बाजार को प्रभावित करते हैं, पर हम सारी चीज़ों पे एक साथ ध्यान नहीं रख पाते, खास तौर पे एक बिगिनर ट्रेडर की तरह। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप हेजिंग कर लो, वेटेड हेजिंग कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगा कि गोल्ड मिनी में OI इंक्रीज प्राइस राइज हो रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस महीने का एक गोल्ड मिनी हमने बाय कर लिया या 2 गोल्ड मिनी बाय कर लिया और नेक्स्ट मंथ का एक गोल्ड मिनी सेल कर दिया, मतलब 2:1 के रेशो में आपने हेजिंग करके रखा है। आपका ज्यादा झुकाव बाइंग की तरफ है, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो दूसरी साइड में जो हमने एक लॉट ले रखा है वो हमको संभाल लेगा। अब आप ये सोचते हैं, कभी कभी थ्योरेटिकली लोग क्या सोचते हैं कि 2 लॉट ले रखे और 1 लॉट बेच रखा है तो नुकसान तो डबल होगा, फायदा तो आधा होगा, पर ऐसी बात नहीं है। अगर बाजार अपोजिट चला तो इस तरफ दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस लगे हुए होते हैं। आपने अगर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रखा है, 30 पॉइंट मान लेता हूं मैं 2 लॉट में,
तो 600 रुपया आपका एक तरफ गया, आपको लग रहा था बाइंग होगी, बाइंग नहीं हुई, 600 रुपये का स्टॉप लॉस टूट गया। लेकिन दूसरी तरफ हमने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, दूसरी तरफ का स्टॉप लॉस अपोजिट साइड में, तो टारगेट आपको 100-125 पॉइंट भी मिल सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लॉट में आपको 100 पॉइंट मिल गए, 1000 रुपया मिला, और उधर दोनों लॉट के स्टॉप लॉस में 600 रुपया गया, तो भी आप 400 रुपये कमा रहे हो। तो इस कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग हेजिंग को बाहर से सुनते हैं तो उनको लगता है एक तरफ जितना मिलेगा उतना ही पैसा दूसरी तरफ चला जाएगा, तो फायदा किधर से होगा। ये आपकी गलतफहमी है। दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ के स्टॉप लॉस एक साथ तो हिट होंगे नहीं। तो एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट होगा जो आपके नुकसान को तो रोक देगा, पर दूसरी तरफ के टारगेट फ्लेक्सिबल है, वो हमेशा स्टॉप लॉस से बड़े हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं। तो बड़े होने के चांसेस जब भी रहेंगे, आपको एक अच्छा खासा मार्जिन बच जाएगा। तो MCX कमोडिटी के लिए आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आपको आती है वो हमारी जो पेड ट्रेनिंग क्लासेस है उसमें हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। 1-on-1 हम समझेंगे कि कैसे एक एक कमोडिटी को हम प्रैक्टिस करें और उससे रेगुलर पैसा बनाना सीखें। थैंक यू वेरी मच, बाय।